देखिए, नंगा शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है। सर पर दुपट्टे की बात तो कोई ये ज़रूरी नहीं होता, किसी भी धर्म में नहीं है कि वो सर पर दुपट्टा रखना ही ज़रूरी है। धर्म के हिसाब से जहां वो बैठी हुई थी, वहां सर पे पल्लू होना चाहिए था। देखिए, वहाँ ना मैं था ना आप थे, तो उसको सपा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो उनके बगल में बैठी हुई हैं, उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी। और उनके जैसा पहनावा मैंने नहीं देखा कि कोई पहनता हो। अभी हम लोग यहाँ पे सेक्टर 63A में बैठे हुए हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं सपा के एक जो है कर्मठ नेता अच्छे मियाँ जी। थोड़ा इनसे हम लोग आजकल की जो गतिविधियाँ जो अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं, थोड़ा उस पर सवाल ज़्यादा करेंगे। भाई जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए, आजकल जो सपा वाला कि जो आज काफ़ी चर्चित में है, हर जगह उसका सपा सपा का इसका नाम चल रहा है, क्या आप इसका वजह मानते हैं आप? नमस्कार भाई, आपके चैनल के माध्यम से सपा का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। आगे हम लोग 2027 में सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और सरकार बनाएंगे। रहा आपके सवाल की बात, तो आगे भी चाहे वो बीजेपी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, और चाहे अब वो सपा का काम रहा हो, और जो भी है, जिस तरह से बीजेपी का काम हुआ है, कोई ना करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी जो है ना असफल रही है, जहाँ बीजेपी असफल रही है, उसी के चलते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, उनका कार्य बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रगति पर चल रहा है। अगर मैंने नंगा शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहां वो बैठी हुई थी, वहां सर पे पल्लू होना चाहिए था। उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन विमेन। अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बताइए, अभी जो है एक मौलाना जी ने, जो इसको इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने जो है डिंपल यादव, जो कि एक जो है जानी मानी हस्ती है, उनके ऊपर जो है और उन्होंने अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया। इसके प्रति क्या नज़रिया आपका? देखिए, वहाँ ना मैं था ना आप थे। पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हुई हैं हमारे मोदी जी के लिए भी, जो मोदी जी हमारे कुछ बोलते हैं, उनकी वाइट को काट के और उनकी जगह पर दूसरी वाइट लगा दी जाती है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो उसको सपा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों? कि वो हमारी बहुत ही जुझारू नेता हैं और उनके जैसा पहनावा मैंने नहीं देखा कि कोई पहनता हो। रही सर पर दुपट्टे की बात, तो कोई ये ज़रूरी नहीं होता, किसी भी धर्म में नहीं है कि वो सर पर दुपट्टा रखना ही ज़रूरी है। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है। उन्होंने तो बोला कि जो इकरा हसन थी, जिस तरह से वो अपने लिबास में बैठी थी, तो ये जिस तरह से और सपा साम से जिससे बैठी, बिल्कुल ये जो है हमारे जो है धर्म के खिलाफ है, हमारी बिल्कुल मर्यादित है। देखिए जी, हम तो एक ही बात कहेंगे, जिन्होंने ये बात कही वो डिबेट में कितनी बार मार खा चुके हैं, आज कोई पहली बार थोड़ी है। और जो उनके साथ हुआ उसके बाद जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत अच्छा सबक सिखाया उनको। जो किसी भी महिला के बारे में इस तरीके की गलत बात कहें, वो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। आखिर में ऐसे जो मौलवी हैं, उनको ये जो बल उनको जो आखिर में मिलता कहाँ से है, जो कि इस तरह से बयानबाजी करने से कभी चूकते नहीं है?
देखो जी, ये बल वाली बात तो ऐसी है, ना ही तो कोई मुस्लिम समाज में किसी को बल देता है, ना ही कोई हिंदू समाज में किसी को बल देता है। ये कुछ लोगों की एक अपनी दिली धारणा होती है, जो किसी को भी कुछ भी कह दे। हमारा समाज हमेशा गलत लोगों के संग कभी रहा नहीं है और नहीं रहेगा। हमारा समाज एकता की बात करता है और एकता में ही विश्वास रखता है। नहीं, इस्लाम की ठेकेदारी मेरे पास है। पूरे देश के मौलानाओं को तो नहीं मैं जानता कि उनके अंदर मर्यादा बची है कि नहीं बची है। जैसे मुहिबुल्लाह नदवी के अंदर मर्यादा नहीं है, वो सांसद क्या बन गया, गुलाम बन गया पार्टी का, उस इस्लाम की मान्यताओं को भूल गया। तो मैं तो भाई मान्यताओं को याद दिलाऊंगा उनको। क्या ये जितने भी आपके मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबका ठेका क्या ये आपके मौलाना ही ले रखे हैं क्या? हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी बात है, आपको मैं समझा दूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे यहाँ गरीब से गरीब का बच्चा भी जो होता है ना, तो वो अगली सब में खड़े होकर नमाज पढ़ाता है। आप इस चीज़ से उदाहरण लगा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा अमीर होगा ना, तो वहाँ पे जहाँ जूतों चप्पलों की जगह मिलेगी ना उसको, तो वो वहाँ पे भी नमाज पढ़ता है। उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ धर्म में इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती। उन्होंने तो बोला कि भाई इसका तो ठेका तो भाई मैंने ले रखा है इस्लाम का आपको। वो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। एक आदमी के कहने से क्या पूरे वर्ल्ड का ठेका चलेगा? क्या हम हिंदू समाज के साथ या हिंदू हमारे साथ रहते नहीं हैं? कुछ भी ऐसी बात नहीं है। हम तो कभी इस चीज़ को नहीं अपने, ये बात हमारे भाई ने कही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, कि किसी भी धर्म पे, धर्म कोई भी हो, राजनीति करो लेकिन धर्म को बीच में मत लाओ। राजनीति करो। एक बात बताइए, एक अखाड़े के अंदर दो पहलवान लड़ते हैं, तो वो क्या धर्म की राजनीति करते हैं या धर्म के ऊपर लड़ते हैं? वो अपना बल दिखाते हैं, जिसका बल जितना मजबूत। तो यानी आपने इसे लोगों के अपने विरोध में आप बल को आवाज़ उठाने से आप लोग नहीं चुकेंगे, और बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसका जो है विरोध करते होंगे, आप घर उसको निंदा करते होंगे आप लोग। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, निंदा नहीं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ठीक है? और मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सब समाज को वहाँ पहुँचना चाहिए। एक दूसरे के जब तक हम नज़दीक नहीं जाएंगे ना, तब तक हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या हम इतने टाइम से एक साथ रह रहे हैं, आज भी हमको पहचानने की ज़रूरत है इस हिंदुस्तान के अंदर? तो ऐसे मौलानों के लिए आपका क्या नसीहत, क्या संदेश रहेगा आपका? नसीहत तो जो हमसे बड़े लोग बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जनता ने सबको नकार दिया उनको, जनता ने बिल्कुल नकार रखा, और हम तो उनको कभी डेबिट पे सुनते भी नहीं है। थोड़ा अपना परिचय दे दें अपना। मैं अच्छे मियाँ, समाजवादी पार्टी मंडल में सचिव हूँ मैं, नोएडा से। तो एक मिनट, तो जैसा भी आप लोगों ने यहाँ पे सुन पा रहे थे, सपा के जो है मंडल सचिव अच्छे मियाँ जी से, उन्होंने अपने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखा। बाकी आप इनके बातों से कितना सहमत हैं, आप अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में साझा कीजिए। और क्या अच्छे मियाँ के बातों से आप कितना अपने भरोसा रखते हैं, इनके बातों पर कितना समर्थन करते हैं, अपना विचार वो भी अपना कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।